बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हकाइक टाइम्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। PSX में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग के पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात का सिलसिला जारी है और PSX 100 इंडेक्स में मुसलसल शदीद मंदी देखी जा रही है। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज़ हुआ और एक मौके पर 100 इंडेक्स 9,780 पॉइंट्स की कमी से 14,07,715 पर ट्रेड करता देखा गया। 30 इंडेक्स 6.29% कम हुआ, जिसके बाद कारोबार 45 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सर्किट ब्रेक के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान जारी रहा और 100 इंडेक्स 13,050 पॉइंट्स की कमी से 14,04,445 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मनफी रुझान रहा और 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 10,566 पॉइंट्स कम होकर 15,07,496 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 10,217 पॉइंट्स के बैंड में रहा और बाजार में 3.28 अरब शेयर्स के सौदे 181 अरब में तय हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1231 अरब रुपए कम होकर 17,698 अरब रुपए हो गई। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से भर गई। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और अमेरिका के आबनाए हुर्मुज़ खोलने में नाकामी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। ब्लेंडेड खाम तेल की कीमत 23% इजाफे से $114.37 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि अमेरिकी खाम तेल 27% बढ़कर $115.11 फी बैरल का हो गया। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल 120 फी डॉलर बैरल तक जा सकता है। अमेरिका इसराइल को वहाँ से पैगाम। मुश्तबा खामनाई ईरान के लिए नए रहबर आला मुंतखब। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान ने नए रहनुमा के इंतखाब के लिए वोटिंग की, जिसमें मुश्तबा खामनाई को अक्सरियत की हिमायत हासिल हुई। ईरान के तीसरे रहबर के तौर पर मुंतखब हुए। नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ईरान के आला तरीन सियासी और मजहबी मनसब के लिए रहनुमा होंगी और मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसीज पर इनका असर नुमाया होगा। सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर के मनसब पर मुश्तबा खामनाई की तैनाती को तारीखी फैसला करार दिया। ईरान की मजलिस खबरगान ने कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा खामनाई कई दिहाइयों से सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के में एक बाअसर शख्सियत समझे जाते रहे और इनके पास दौरान इनकलाब के साथ भी गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं। उन्होंने जानशीनी के मामले पर कभी खुलकर बात नहीं की। ईरान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद कर लिया और कहा कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान पर अमल करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दी। 11 रुकनी कमेटी की सरबराही सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब करेंगी, जब सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदेही करेगी और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी अजला में इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी काबिल अमल इशारे और कलील मुद्दती और वसील मुद्दती टाइम लाइन भी मुकर्रर करेगी, जबकि कमेटी प्राइवेट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद सेक्टर वाइज काबिल अमल प्लान तैयार करेगी। इत्तलात के तहत इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए मुतल्लिका इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करने पर तवज्जो देगी। ताहम कमेटी मकामी तौर पर तैयार करदा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ मुंसलिक करने के लिए भी इक़दाम करेगी। PSL के 11वें एडिशन का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया, जिसका ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्किल है। तफसीलात के मुताबिक इफ्तिताही मैच 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर 3 मई को फाइनल समेत 2 प्ले ऑफ द मैचेस की मेज़बानी भी करेगा। ज़राए का कहना है कि रावलपिंडी को पहले क्वालिफाइंग मैच की मेज़बानी दी गई। तमाम 8 टीमें पहले मरहले में 7-7 मैचेस खेलेंगी, जबकि दूसरे मरहले में तमाम टीमें 2 ग्रुपों में 3-3 मैचेस खेलेंगी।
लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्स एक ग्रुप में होंगे, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड, पिंडीज, पिशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स दूसरे ग्रुप में होंगे। पहला क्वालिफायर 28 अप्रैल को रावलपिंडी, पहला एलिमिनेटर 29 अप्रैल को लाहौर और तीसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में खेला जाएगा। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हकाइक टाइम्स।